11 स्पेशल में खबरों की वापस से शुरुआत करते हैं। अब खबर राजधानी रांची से है, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने तांडव मचाया। नगड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने ढाबे में घुसकर संचालक को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खास रिपोर्ट देखिए। अपराधियों की खुली चुनौती, ढाबा संचालक शमसूल होदा की हत्या। ढाबा में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। राजधानी रांची में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने नगड़ी थाना क्षेत्र में ढाबा संचालक शमसूल होदा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रिंग रोड के पास नया सराय इलाके की है। बताया जा रहा है कि अनस ढाबा के संचालक अपने ढाबा में बैठे थे। ढाबा के निर्माण का कार्य चल रहा था। टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए 3 अपराधी ढाबे के भीतर घुसे और शमसूल होदा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे शमसूल की मौत हो गई। गोली मारने के बाद तीनों अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। सरेआम मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना 3 बजे 3:30 बजे की है। घर से आया था, होटल काम चल रहा है इसका, तो 3-4 लड़का आया। उसके बाद मुंह में रुमाल बांधे हुआ था, कुछ भी बांधे हुआ था। उसके बाद स्टाफ लोग काम कर रहा था। उसका एक स्टाफ था, वो गाड़ी पोंछ रहा था। उसके बाद उसको भी पता नहीं चला और मार के निकल गया। शमसूल एक विस्थापित परिवार का लड़का है। बेरोजगारी से तंग आके चाय पकौड़ी से लेकर आज वो ढाबा का मालिक बन रहा था। जब वो उसका पराकाष्ठा की ओर जा रहा था, उसका हत्या कर दी। ये एक कानून व्यवस्था, विशेषकर नगड़ी थाना के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग। वहीं हत्या की सूचना पर ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे और हत्याकांड की जांच शुरू की। अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ रिंग रोड पे नगरी थाना क्षेत्र में एक अनस होटल है। अनस होटल के संचालक की हत्या हुई है और उसी से हम लोग आए। कितनी संख्या में थे, क्या कुछ? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में अपराध कर्मी आए। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले भी कुछ अपराधी अनस ढाबा में आए थे और शमसूल होदा की खोज कर रहे थे। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। इसमें एफएसएल की टीम की भी मदद ली जा सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, देखिए, अपराधियों के दुस्साहस की बात करें तो लगातार दिन प्रतिदिन इनके दुस्साहस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कोयलांचल में व्यवसाय गोलीकांड, और आज की ताजा खबर हमने अपने दर्शकों को बताई किस तरीके से आज हजारीबाग में कांग्रेस नेता की उन्हें गोली मार दी गई। और अब ये राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, जहां ढाबा संचालक को गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे कम से कम ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा की जरूरत है। साथ ही आज जो रांची के नगरी थाना क्षेत्र के नया शहर रिंग रोड के पास जो अनस होटल है, ढाबा है, उनके संचालक जो है उनकी गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से, जिस हिम्मत से अपराधी उस तक पहुंचे, ये सवाल उठाता है कि अपराधियों के जो हौसले थे वो कितने बुलंद थे। क्योंकि होटल संचालक की हत्या करने के लिए तीनों अपराधकर्मी जो थे वो ना सिर्फ होटल के उस कमरे तक पहुंचे जहां पर होटल संचालक बैठ करके पलंग पर पेपर पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, और उसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। तकरीबन 4 से 5 राउंड जो गोली है वो मृतक के शरीर पर लगे, कहीं आंख के पास लगे, सर पर लगे, शरीर के अन्य हिस्सों पर गोली लगी, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो गया। अब वजह की अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के कई वजह जो है वो गोलीबारी की घटना के पीछे हो सकती है। कि जो शुरुआती जांच में अब तक जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लेन देन का विवाद हो सकता है। इस लेन देन के विवाद के वजह से ही इस पूरी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 1 सप्ताह पहले जो मृतक है उसके स्टाफ से और उसके उसी होटल पर जो है कुछ अपराधकर्मी पहुंचे थे हथियार के साथ, और जो जानकारी, जो स्थानीय लोगों ने जानकारी, जो ऑन रिकॉर्ड बताया गया है कि कुछ अपराधकर्मी पहुंचे थे। अपराधकर्मियों के द्वारा जो है होटल संचालक को खोजा जा रहा था, और उसके बाद उनके स्टाफ के जो पैसे थे और जो
मोबाइल थे वो लूट करके चले गए। लेकिन आज ही की तारीख में, मतलब आज के दिन, आज शुक्रवार है, ठीक एक सप्ताह पहले ये सारी चीजें हुई थी और उसके बाद आज एक सप्ताह बाद इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अपराध कर्मी पहुंचे, होटल संचालक के बारे में पूछा, स्टाफ से जानकारी ली, उसने जानकारी दी कि हाँ वो अंदर पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। उस तक पहुंचे अपराध कर्मी और अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के ये समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि रेकी की जा रही थी और लगातार फॉलो किया जा रहा था इस पूरी घटना को अंजाम देने को लेकर के। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मृतक ने पिछले दिनों हुए जो मोबाइल लूट और जो पैसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था होटल से, उनके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी, ये पूछताछ के बाद ऐसे ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि किसी रुपये के लेन देन की वजह से पूरी घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया है। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराध कर्मी है, क्या पूर्व में इनका जो मृतक के साथ जान पहचान है या फिर नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शार्प शूटर्स और जो अपराध कर्मी थे, जो बड़े अपराधियों के जो लक्षण होते हैं, उस तरह की चीजें दिखाई दी। क्योंकि जिस जगह पे बैठे हुए थे उस जगह से गोलीबारी करते हुए, फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार करके अपराध कर्मी आसानी से फरार भी हो गए हैं। हालांकि घटना के बाद एफएसएल की टीम, ग्रामीण एसपी, डीएसपी सहित कई थानेदार जो हैं वो घटनास्थल पे पहुंचे हैं। फिलहाल कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि रांची का रिंग रोड का इलाका अक्सर छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के अनदेखी की जाती है, चाहे वो बाइक लूट की घटना हो या फिर छिनताई की घटना हो, मोबाइल छिनताई की घटना हो। लेकिन यही छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो अपराध कर्मी हैं वो बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। सुभाष सिंह मुंडा की जब हत्या हुई थी, ठीक इसी नगरी थाना क्षेत्र में, उस वक्त भी इसी तरह से घर में घुस करके, जिस ऑफिस में वो बैठे थे सुभाष सिंह मुंडा, उनके ऑफिस में घुस करके गोली मारी गई थी और जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ठीक उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर, उसी तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है कि होटल संचालक होटल के उस कमरे तक पहुंच करके अपराधी ने गोली मारी है। शायद उस तक जो है वो आम व्यक्ति या वो व्यक्ति जिनसे होटल संचालक मिलना नहीं चाहता, तो वह मुलाकात नहीं कर पाता, क्योंकि काफी अंदर में बैठे हुआ था होटल संचालक। और ऐसे में उस जगह पे पहुंच करके 2 से 3 लोग अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं, गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं और फिर आसानी से सभी भाग जाते हैं। बिल्कुल इमरान, आपने जिन भी घटनाओं का जिक्र किया और आज ये जो घटना सामने आई, इससे साफ तौर पर यही हम समझ सकते हैं कि अपराधियों का दुस्साहस जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आप सड़क पर ही असुरक्षित नहीं है, आप अपने स्थान पर भी असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि अब अपराधी आपके कमरे के अंदर घुसकर भी आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। फिलहाल देखिए, पुलिस इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। आगे देखने वाली बात होगी कि किसकी गिरफ्तारी और कितने दिनों में होती है। तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।